जानेंगे। ये जो मेला है दोस्तों, ये हिंदुओं का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये सिर्फ एक मेला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये फेस्टिवल है जो कि हर 3 साल में सेलिब्रेट होता है। सिर्फ भारत के लोग ही इस मेले का आनंद नहीं उठाते हैं, बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। ये मेला जो है दोस्तों, सिर्फ इसका एक धार्मिक वैल्यू नहीं है, बल्कि एक कल्चरल वैल्यू भी है। ये जो है यूनिटी को भी दिखाता है। ये जो मेला है वैसे तो 48 दिनों तक चलता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से ये मेला जो है 30 दिनों का कर दिया गया है। वैसे तो कुंभ मेले की शुरुआत जो है ये कब हुई इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ प्राचीन ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे ये मालूम चलता है कि ये जो मेला है ये आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। इसके साथ ही एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, और ये माइथोलॉजिकल स्टोरी जो है दोस्तों वो है आपका समुद्र मंथन से जुड़ी हुई। हम जानेंगे कि आखिर समुद्र मंथन का जो लिंक है वो कुंभ मेले से किस तरीके से है। ऐसे तो जो कुंभ मेला है दोस्तों उसका इतिहास जो है लगभग 850 साल पुराना है, और ऐसा माना जाता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन इसके अलावा भी कई माइथोलॉजिकल स्टोरी हैं जो कि कुंभ मेले से जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारा जो समुद्र मंथन वाला स्टोरी है वो ज्यादा सटीक है। और अगर हम लिखित के बारे में बात करें, लिखित प्रमाण के बारे में जहां से हमें कुंभ मेले के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है आपका भागवत पुराण। ठीक है, भागवत पुराण में जानकारी मिलती है। उसके बाद से जो हेनसांग है उन्होंने भी जो विवरण दिया था, जो कि हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत आए हुए थे, तो उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी कुंभ मेले से जुड़ी हुई। और साथ ही समुद्र मंथन के बारे में हम लोग बात करें तो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई जो कहानी है यह हमें भागवत पुराण में देखने को मिलती है, विष्णु पुराण में देखने को मिलती है, महाभारत में देखने को मिलती है, और साथ ही रामायण जो है वहां पर भी इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि क्या माइथोलॉजिकल स्टोरी है कुंभ मेला के पीछे, यानी कि क्या ऐसा बिलीव है जिस वजह से हमें लग रहा है कि ये कुंभ मेला जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग जाएं और भागवत पुराण जो है उसमें अगर समुद्र मंथन की कहानी के बारे में हम जाने तो इसमें ऐसा था कि एक बार जो महर्षि दुर्वासा है उन्होंने श्राप दिया इंद्र को और देवताओं को, जिस वजह से इंद्र और देवता जो है ये काफी कमजोर पड़ गए। अब इनके कमजोर होने की वजह से जो राक्षस हैं ये आक्रमण कर दे रहे थे देवताओं के ऊपर। तो अब देवताओं के ऊपर आक्रमण करने से हो क्या रहा था कि देवता बार बार हार जा रहे थे। तो ऐसे में ये चले गए हेल्प के लिए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जो है इन्हें एडवाइस देते हैं कि अगर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया जाए तो समुद्र मंथन करने से क्या होगा कि अमृत निकलेगा, और जो अमृत का घड़ा निकलेगा और तब अगर देवता अमृत पी लेते हैं तो इससे वो अमर भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ उनकी जो ताकत है ये ताकत भी बढ़ जाएगी। और समुद्र मंथन का जो काम है दोस्तों बहुत ज्यादा हार्डशिप वाला था। तो ऐसे में देवता जो है इन्होंने असुरों के साथ एक संधि कर ली। अब दोनों ने मिलकर जब समुद्र मंथन से अमृत निकाला तो देवताओं के इशारों पर जो इंद्र का पुत्र है, जयंत नाम है उसका, तो इंद्र का पुत्र जो है जयंत ये क्या करता है कि अमृत का घड़ा लेकर ये आकाश में उड़ जाता है। अब देखते हैं दैत्य की अमृत का घड़ा जो है जयंत लेके ये अपने साथ चल दिया है। तो ऐसे में राक्षस क्या करते हैं, अमृत का घड़ा लेने के लिए जयंत का पीछा करते हैं, और बहुत ही मतलब कठिन परिश्रम के बाद फाइनली रास्ते में ही ये जयंत को पकड़ लेते हैं। अब जयंत को पकड़ने के बाद से जो अमृत का कलश है इसको पाने के लिए स्ट्रगल होता है, इसको पाने के लिए युद्ध होता है, और ये युद्ध जो है ये 12 दिनों तक चलता है। और इसी तरीके से जो सागर मंथन से अमृत का कलश निकला, ये कलश जो है ये देवताओं और जो दैत्य हैं इनकी झड़प के दौरान 4 जगहों पे रखा गया, या फिर 4 जगह जो है वहां पर इसकी बूंदे गिरी। और ये 4 जगह है आपका हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। तो इसी वजह से इन 4 जगहों पे हर 3 साल पर कुंभ का मेला लगाया जाता है, और 12 साल बाद ये मेला जो है अपने पहले वाले जगह पर पहुंच जाता है। और अगर इसी तरीके से कुंभ को हम 4 हिस्सों में बांटे और ये माने कि पहला कुंभ जो है हरिद्वार में हो तो उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ आपका पराग में होगा, उसके बाद से तीसरा कुंभ जो है ये आपका उज्जैन में होगा, और फिर जो चौथा है वो आपका नासिक में होगा, और फिर से जो पहला कुंभ आएगा वो आपका हरिद्वार में होगा। तो एक साइक्लिक मैनर जो है, उस साइक्लिक मैनर में जो कुंभ का मेला है वो लगता है।
और अब जो है दोस्तों, पहले मैं कुंभ वर्ड जो है, इस कुंभ वर्ड को भी मैं क्लियर कर दूं कि इस कुंभ वर्ड का मतलब क्या होता है। ये कुंभ जो है असल में इसका मतलब घड़ा होता है या कोई पात्र होता है, कोई कंटेनर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से कुंभ जो है, आपने देखा ही होगा कि जब ये कलश में था, तो ये जो कलश होता है, ये कलश ही आपका कुंभ कहलाता है। और मेला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भीड़ उमड़ती है, समूह उमड़ता है, ठीक है। तो ये जो सागर मंथन हुआ, तो लोगों का ऐसा मानना है कि कुंभ मेला जो है, इन 4 जगहों पे जो अमृत की बूंदें गिरी हुई थी, ठीक है, वो जो वेसल था जिसने इस अमृत के बूंदों को कंटेन किया हुआ था, और ये जो अमृत की बूंदें हैं इन 4 जगह पर गिरी, तो ये 4 जगह जो है अपने आप में, यहाँ की जो नदियां हैं ये अपने आप में कंसीडर हो जाती हैं कि ये अमृत है। और इसी वजह से लोग अपने पूर्व जन्म के जो पाप हैं, सिन जो है, उसको यहाँ पे धोने के लिए हर 3 साल पर जब भी कुंभ मेला लगता है, तो सबके सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। किस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, ये राशियों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कुंभ के मेले में खास करके सन और जुपिटर जो है, इसका खास योगदान माना जाता है। जब सन और जुपिटर एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, एंट्री लेते हैं, उस समय कुंभ का मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी आधार पर बाकी जो स्थान है उसकी जो तिथि है दोस्तों, वो भी डिसाइड होती है। जैसे कि जब जुपिटर जो है वो टॉरस राशि में प्रवेश करता है और सन जो है वो कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है, तब कुंभ का मेला जो है ये प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब सन जो है ये आपका मेष राशि में यानी कि एरिस में प्रवेश करता है, और जुपिटर जो है वो एक्वेरियस में प्रवेश करता है यानी कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ का मेला जो है दोस्तों वो हरिद्वार में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब सन और जुपिटर लियो में यानी सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब महाकुंभ का मेला जो है वो नासिक में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब जुपिटर सिंह राशि में यानी कि लियो राशि में प्रवेश करता है और सन जो है वो एरिस राशि में प्रवेश करता है, तो ऐसे में जो कुंभ का मेला है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में सेलिब्रेट किया जाता है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो मेला सेलिब्रेट होता है कुंभ का दोस्तों, उसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। उसे सिंहस्थ कुंभ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सन की एंट्री जो है वो सिंह राशि यानी कि लियो राशि में होती है। सिंहस्थ कुंभ के बारे में हम जान गए। अब कुंभ मेला जो है इसके कुछ और टाइप भी हैं, इसको हम जान लेते हैं। जैसे पूर्ण कुंभ जो है ये 12 साल के अंतराल में एक बार मनाया जाता है, और उसके बाद से अर्ध कुंभ आता है और फिर महाकुंभ आता है। तो हम जानते हैं कि ये अर्ध कुंभ है क्या। तो अर्ध जो वर्ड है इसका मतलब आधा होता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच में 6 वर्ष का जो अंतराल है, और तब जो मनाया जाता है कुंभ, तब जिस कुंभ का आयोजन किया जाता है वो अर्ध कुंभ कहलाता है। कुंभ मेला जो है ये हर 3 साल के अंतर में हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद से ये कुंभ का जो पर्व है ये आपका प्रयाग, नासिक और फिर उज्जैन में मनाया जाता है। तो प्रयाग और हरिद्वार में मनाया जाने वाला जो कुंभ का पर्व है, और प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले जो कुंभ के पर्व हैं, इनके बीच में 3 साल का अंतर होता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, अर्ध कुंभ कहलाता है। यानी कि ये जो टोटल 6 वर्ष का अंतर 2 कुंभ मेले के बीच में आ रहा है, यही क्या कहलाता है, अर्ध कुंभ कहलाता है। हम रिवर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वो कौन सी नदियां हैं जो इस दौरान अमृत का काम करती है। जैसा कि आपको समुद्र मंथन की जो स्टोरी है, उस स्टोरी में हमें मालूम चला था कि जो अमृत का घड़ा है, उस अमृत में से कुछ बूंदे जो है नदियों में गिर गई थी। तो ये नदियां आपकी गंगा है, गोदावरी है और शिप्रा नदी है। इन्हीं नदियों में अमृत की बूंदें गिरी थी, और माना जाता है कि इस दौरान जो है ये नदियां जो है ये अमृत का काम करती हैं। और इसी वजह से यहाँ पर लोग स्नान करने आते हैं, और उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। और अगर हम महाकुंभ के बारे में बात करें तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष जो है यानी 1 साल जो है पृथ्वी का, वो देवताओं का 1 दिन होता है। और इसीलिए हर 12 साल पर जो कुंभ का मेला है वो अपने जगह पर यानी जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहां पे दोबारा से आ जाता है। और देवताओं का जो 12 वर्ष है वो पृथ्वी लोक का 144 ईयर कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देवताओं का जो 12 वर्ष है वो पृथ्वी लोक का 144 डेज कहलाता है। और ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि 144 वर्ष बाद जो है स्वर्ग में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है। और इसीलिए उस वर्ष पृथ्वी में महाकुंभ का आयोजन होता है। और महाकुंभ के लिए जो सबसे बेस्ट जगह है यानी कि निर्धारित जगह
जहां पे महाकुंभ का आयोजन होता है वो प्रयाग है। ये जो मेला है दोस्तों, कुंभ का मेला, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग कहलाता है, यानी कि जन समूह इसमें बहुत ज्यादा उमड़ते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं इस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए, और यूनेस्को ने भी इसे कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में जगह दी है। और इस बार का यानी कि 2021 का जो कुंभ का मेला है वो हरिद्वार में ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा है। तो आई होप दोस्तों कि कुंभ के मेले का जो पूरा इतिहास है ये सब आपको मालूम चल गया होगा, और कहाँ पर किन 4 जगहों पे कुंभ के मेले को सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इन्हीं 4 जगहों पर, ये भी आपको मालूम चल गया होगा। कुंभ मेले के पीछे की जो स्टोरी है उसके बारे में भी आपको जानकारी हो गई होगी। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी